यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा है। इस पर बिहार के भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ये फैसला बेहद सराहनीय है और बिहार झारखंड जैसे राज्यों को भी इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। ये मामला आस्था और पवित्रता से जुड़ा हुआ है और इसे बरकरार रखना चाहिए। कावड़ यात्रा आस्था के साथ पैदल चलकर पूरी की जाती है और भगवान शंकर को जलार्पण किया जाता है। बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता प्रेम रंजन पटेल ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय की बिहार में भी सराहना होनी चाहिए। बिहार और झारखंड सरकार की सरकारों को भी यूपी सरकार के अनुकरणीय फैसले को अपने यहाँ भी लागू करना चाहिए। इन राज्यों में भी कावड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना चाहिए, जिससे कावड़ यात्रा पर जाने वालों की आस्था और पवित्रता बरकरार रहे। इस निर्णय का कोई विरोध करने वाला नहीं है। जिसकी आस्था सनातन धर्म के साथ जुड़ी है, वे सभी इस निर्णय के समर्थन में हैं। अगर इस तरह का फैसला बिहार और झारखंड की सरकारें करती है, तो पूरे देश के लोग इसका समर्थन करेंगे। इन्हीं हलचलों के बीच बिहार सरकार ने इस बार कावड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप जारी किया है, जिस पर यात्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर्यटन मंत्री नितेश मिश्रा ने बताया कि सावन में कावड़ यात्रियों के लिए खास व्यवस्था होगी। करीब 2.5-3 महीने पहले यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई थी। मार्ग को 4 भागों में बांटा गया है और अलग अलग टीमों ने पूरे मार्ग का निरीक्षण किया है, ताकि यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान सुविधाओं को बेहतर बनाने से मेरा भावनात्मक लगाव है। भगवान ने मुझे अवसर दिया है और मैं पर्यटन विभाग की मंत्री हूँ। मेरी इच्छा है हम श्रद्धा के साथ जा रहे कावड़ियों को कोई कठिनाइयां न होने दे। इन सबको लेकर केसी त्यागी ने योगी सरकार के फैसले को धार्मिक विभेद पैदा करने वाला बताया है। उन्होंने तो मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश तक को वापस लेने की मांग कर दी है। उनके मुताबिक इस आदेश में कावड़ यात्रा के मार्ग पर बने होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने को कहा गया है। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उधर लोजपा रामविलास ने भी इस फैसले पर आपत्ति जता दी है। पार्टी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ ही है। इसीलिए जहाँ कहीं भी जाति और धर्म के विभाजन की बात होगी, वो कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि साल 2022 के सावन महीने में ही सीएम नीतीश ने बीजेपी को झटका देते हुए एनडीए से नाता तोड़ा था और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल वो फिर से बीजेपी के साथ हो लिए थे। लेकिन सावन है तो सवाल भी है।